क्या आप जानते हैं ओलंपिक फ्लैग के कलर्स किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? या फिर आपको पता है कि पुराने दौर में मकड़ी के जाले का इस्तेमाल किस लिए होता था? कौन सी चीज दुनिया को सबसे ज्यादा दूषित करती है, प्लास्टिक या फिर पेपर बैग्स? इंग्लैंड के सारे स्वॉन का मालिक आखिर कौन है? शेफ की हैट्स में बने फोल्ड्स का क्या मतलब होता है? या फिर स्पेस में सबसे पहली जाने वाली सॉफ्ट ड्रिंक कौन सी थी? एक बॉटल वाइन में कितने अंगूर का रस होता है? दुनिया की सबसे कम समय की जंग कितने समय की थी? अगर आप इन सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल लॉफ्टेड फैक्ट्स आपका स्वागत करता है। दुनिया में जो कुछ भी काम हम करते हैं उनके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, चाहे वो काम छोटा हो या फिर बड़ा। उसी तरह जिन सवालों को हमने आपसे पूछा है उसमें भी बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनसे आप वाकिफ नहीं हैं। तो बस हम हाजिर हैं उन्हीं फैक्ट्स को लेकर आपके सामने। आपको बताएंगे इन सभी सवालों के जवाब। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। नंबर 1, ओलंपिक्स खेलों के बारे में हर कोई जानता है, पर क्या आप ओलंपिक के फ्लैग के कलर्स का मतलब जानते हैं? दोस्तों, ओलंपिक के फ्लैग में जितने भी कलर्स हैं वो हर किसी देश के नेशनल फ्लैग्स के कलर्स में देखने को मिल जाएंगे। तो बेसिकली ओलंपिक फ्लैग दुनिया भर के देशों को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 2, पुराने दौर में मकड़ी के जाले का इस्तेमाल किस लिए होता था? अब आप सोच रहे होंगे कि बताओ भला मकड़ी के जाले का भी कोई इस्तेमाल होता होगा। पर दोस्तों, मकड़ी के जाले का यूज पहले के समय में पट्टी बांधने के लिए हुआ करता था। क्यों? है ना ये चौंकाने वाला फैक्ट? आपने तो सोचा भी नहीं होगा कि मकड़ी के जाले का इस्तेमाल पट्टी बांधने के लिए होगा। चलिए आगे रुख करते हैं। नंबर 3, प्लास्टिक और पेपर बैग्स में कौन सबसे ज्यादा पोल्यूशन करते हैं? आपका जवाब हम जानते हैं, प्लास्टिक ही है, पर गलत है ये। क्योंकि पेपर बैग्स बनने में सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है, क्योंकि ज्यादातर पेपर्स बनते हैं कागज से, जो कि हमको पेड़ों से मिलता है, जिसके लिए पेड़ों को काटा जाता है। प्लस पेपर बैग्स को बनाने में 4 गुना ज्यादा मेहनत लगती है कंपैरेटिवली टू प्लास्टिक बैग्स। और इसके साथ ही पेपर बैग्स बनने में केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का यूज होता है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा ही हार्मफुल होते हैं। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक हार्मफुल नहीं है, प्लास्टिक भी हार्मफुल है। तो दोस्तों ध्यान रहे कि अब से आप सब इको फ्रेंडली बैग्स का इस्तेमाल करें। नंबर 4, इंग्लैंड अगर आप गए और आपको वहां कहीं कोई स्वान मिल गया और आप ये सोचें कि आप उसको ले जाएं और वो आपका हुआ, तो ये भूल बिल्कुल मत कर बैठिएगा जनाब, क्योंकि इंग्लैंड में पाए जाने वाले स्वान्स का मालिक सिर्फ एक ही इंसान है और वो है वहां की क्वीन। जी हाँ, इंग्लैंड में पाए जाने वाले हर एक स्वान क्वीन एलिजाबेथ का है। हर साल थेम्स रिवर में उन स्वान्स की गिनती भी होती है। तो अगर आप इंग्लैंड जाएं और आपको कभी स्वान मिल जाए तो बिल्कुल भी उसे भूले से, गलती से भी उठाकर अपने घर मत ले आइएगा, क्योंकि दैट प्रॉपर्टी ओनली बिलोंग्स टू क्वीन एलिजाबेथ। नंबर 5, शेफ की हैट के फोल्ड्स यानी कि प्लीट्स का क्या मतलब होता है? सोचिए, नहीं पता? चलिए हम ही बता देते हैं। दोस्तों, शेफ की हैट की प्लीट्स और हैट की साइज से पता चलता है शेफ का एक्सपीरियंस। यानी कि अगर शेफ की हैट में 100 फोल्ड यानी कि 100 प्लीट्स हैं, तो वो एक खाने की यानी कि चिकन या फिर एग या फिर कोई और भी चीज, उसकी कम से कम 100 अलग अलग तरह की डिशेस बना लेते हैं और वो शेफ कहलाते हैं मास्टर शेफ। नंबर 6, स्पेस में जाने वाली सबसे पहली सॉफ्ट ड्रिंक कौन सी थी? अरे आपने टोनी कक्कड़ का वो गाना सुना है ना? बस वही वाली सॉफ्ट ड्रिंक स्पेस में सबसे पहले गई थी, कोका कोला। और ये 12 जुलाई 1985 को स्पेस में गई थी, जिसको एस्ट्रोनॉट ने टेस्ट किया था और इसको कोका कोला स्पेस कहा जाता है। नंबर 7, एक बोतल वाइन को बनाने में आखिर कितने अंगूर लगते होंगे? है ना ये मजेदार सवाल? तो बताइए हमें, क्या कभी आपने वाइन पी है और वाइन पीते पीते ये सवाल आपके दिमाग में टकराया है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर हम आपको बता दें दोस्तों, एक वाइन की बोतल में 600 से 800 अंगूर के रस का इस्तेमाल होता है। तो अब की अगर आप वाइन पिए और आपके दोस्त भी आपके पास मौजूद हो तो उनसे भी ये सवाल जरूर करिएगा। नंबर 8, दुनिया का सबसे छोटा युद्ध कितने समय तक हुआ था? 1 साल, 2 साल,
3 साल या फिर 4 साल, नहीं पता। चलिए हम ही बता देते हैं। दुनिया का सबसे छोटा युद्ध या दुनिया के सबसे कम समय की वॉर, सबसे पहले तो एंग्लो जंजीबर वॉर थी, यानी कि जो कि ब्रिटेन और जंजीबर, जो कि अब तंजानिया का पार्ट है, इन दोनों के बीच में हुई थी, जो कि 27 अगस्त 1896 सुबह 9 बजे शुरू हुई थी और ठीक 38 मिनट के बाद ये वॉर खत्म भी हो गई थी। तो दोस्तों, ये दुनिया की सबसे छोटी वॉर 38 मिनट में शुरू होकर समाप्त भी हो गई थी और इसको दुनिया की सबसे छोटी वॉर कहा जाता है, जिसमें ब्रिटिश जीते थे। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ चौंका देने वाले फैक्ट्स जो हम आपके सामने लेकर आए थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करके बताएं और चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सीधा और सबसे पहले आप तक पहुंचे।